नमस्कार दोस्तों, द रियल घोस्ट स्टोरीज के आज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम कुछ दिनों से अपने चैनल पर वीडियोस अपलोड नहीं कर पाए हैं, उसके लिए हम माफ़ी मांगना चाहते हैं। लेकिन आगे हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस अपलोड करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको इसी तरह नई कहानियाँ सुनने को मिलती रहें। दोस्तों, हमने पिछले एपिसोड में बताया था कि हम अगले एपिसोड में नर पिशाच के बारे में बात करेंगे, जिसे हम वैम्पायर के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, आज हम इस एपिसोड में उसी के बारे में बात करेंगे। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले प्लीज़ नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को अभी दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम इसी तरह नई नई कहानियां आपके लिए लाते रहें। तो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, ड्रैकुला एक जाने माने ऑथर ब्राम स्टोकर का फिक्शनल कैरेक्टर है, जो कि उनकी नॉवल ड्रैकुला में बताया गया है। लेकिन क्या हम ये जानते हैं कि ड्रैकुला व्लाद द इम्पेलर नामक एक वास्तविक ऐतिहासिक व्यक्ति पर आधारित है? दोस्तों, आपको बता देते हैं कि व्लाद द इम्पेलर, या जिसे लोग व्लाद द थर्ड के नाम से जानते थे, वो व्लाचिया का राजकुमार था। दोस्तों, व्लाचिया आज के दक्षिण पूर्वी यूरोप में स्थित एक देश है जिसको हम रोमानिया के नाम से जानते हैं। और ये बात 15वीं शताब्दी की है, जब व्लाद द इम्पेलर अपने शासन की मिलिट्री का कमांडर भी था। दोस्तों, कहा जाता है कि प्रिंस ऑफ वलाचिया ने सिबियू शहर, जिसे हम आज हरमनस्ताद के नाम से भी जानते हैं, इस शहर के नजदीक कार्पेथियन पर्वत में स्कोलोमांस एकेडमी में काली विद्या की पढ़ाई की थी और एल्केमी और जादू के विषय में ज्ञान हासिल किया था। दोस्तों, व्लाद द थर्ड एल्केमी और जादू में इतना माहिर हो चुका था कि उसने अपनी विद्या का गलत इस्तेमाल करते हुए लोगों को सम्मोहित करना शुरू कर दिया था। इसके अलावा व्लाद द थर्ड ने एक मिलिट्री कमांडर के रूप में तुर्कियों के खिलाफ एक बहुत लड़ी थी, जिसमें उसने एक बहुत बड़ी जीत भी हासिल की। और अपना डर बनाए रखने के लिए उसने एक बहुत ही खूंखार तरीके का इस्तेमाल किया। उसने जिसको भी मारा, उसको मारकर उसका खून पिया और उसके शरीर को सड़ने के लिए छोड़ दिया। लोग उसकी इस हरकत से भयभीत हो गए और इसी तरह व्लाद द थर्ड अपना भय जनता में बनाए रखने में कामयाब रहा। दोस्तों, किसी का खून पीना या किसी के शरीर को काट कर खाना एक वैम्पायर से जोड़कर अक्सर देखा भी जाता है, क्योंकि व्लाद द थर्ड एक महान जादूगर भी था। उसने एल्केमी की विद्या का इस्तेमाल करते हुए अपना रूपांतरण करना भी शुरू किया, जैसे कि वो रात के समय एक चमगादड़ का रूप धारण कर एक जगह से दूसरी जगह जाया करता था। दोस्तों, उस वक्त व्लाद द थर्ड का एक दुश्मन था जिसका नाम अब्राहम वैन हेल्सिंग था। दोस्तों, अगर हम इतिहास में देखें तो वैन हेल्सिंग को वैम्पायर किलर के नाम से भी जाना जाता है। और वैन हेल्सिंग को ये जानने में बिल्कुल भी देर नहीं लगी कि वो एक बहुत ही शातिर और खूंखार दरिंदा है। दोस्तों, व्लाद द थर्ड ने इसी तरह अपना भय बनाकर अपनी प्रजा पर कब्जा जमाए रखा और उसकी मौत के बाद उसे उसके ही महल में एक बड़ी सी कब्र में दफनाया गया। कहते हैं व्लाद द थर्ड, जिसे ड्रैकुला का भी नाम दिया गया है, वह अपनी कब्र से एक वैम्पायर के रूप में लौट आया था। वो लोगों का खून पीता और अपनी भूख मिटाता, और यहीं से उसने लोगों की मौतों का भयानक खेल शुरू किया। वो अपने महल में 3 भयानक लेकिन सुंदर महिला पिशाचों के साथ कई शताब्दियों तक रहा।
इसी तरह व्लाद द थर्ड को काउंट ड्रैकुला का नाम भी दिया गया। इस दौरान उसने अपनी खुंखारता का खेल जारी रखा, लेकिन वैन हेल्सिंग, जो कि एक महान वैम्पायर किलर थे, उन्होंने इस खेल को खत्म करने की कसम खाई। वैसे आज भी ट्रांसिल्वेनिया, जो कि रोमानिया में स्थित है, वहां ड्रैकुला का कैसल है, जो कि मोस्ट विजिटेड टूरिस्ट प्लेसेस में से एक है। ब्राम स्टॉकर अपनी नॉवल में भी लिखते हैं कि ड्रैकुला, जो कि एक वैम्पायर बन चुका है, उसने ट्रांसिल्वेनिया से लंदन जाने का फैसला किया ताकि वो अपने इस खूनी खेल को जारी रख सके। दोस्तों, हम यहाँ बताना चाहेंगे कि वैम्पायर जब भी किसी का खून पीता तो वो इंसान भी वैम्पायर में बदल जाता, फिर वो इंसान भी किसी और का खून पीता और वो इंसान भी वैम्पायर में बदल जाता। इसी तरह ये एक बीमारी की तरह फैल रहा था और इसको खत्म करना बहुत जरूरी था, नहीं तो इस दुनिया में हर एक इंसान को वैम्पायर बनने से कोई नहीं रोक सकता था। दोस्तों, 2020 में आई एक सीरीज जिसका नाम ड्रैकुला था, वो ब्राम स्टॉकर की नॉवल ड्रैकुला पर ही आधारित है। और दोस्तों, इस सीरीज को अगर आप देखते हैं तो इस सीरीज में आपको इस कहानी की, यानी ड्रैकुला के शुरुआत से लेकर उसके अंत की एक एक बात डिटेल में बताई है। तो आप इस सीरीज को देख सकते हैं अगर ड्रैकुला के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो। दोस्तों, ब्राम स्टॉकर अपनी नॉवल में ये भी लिखते हैं कि ड्रैकुला को दिन के वक्त आराम करने और सूरज की रोशनी से बचने के लिए अपने जन्म स्थान की मिट्टी की जरूरत होती है। और नॉवल में ये लिखा है कि जब ड्रैकुला जहाज पर चढ़कर लंदन की तरफ जाता है तो वो अपने साथ ट्रांसिल्वेनिया की मिट्टी के 50 बक्से भी लेकर जाता है। और दोस्तों, जब ड्रैकुला ट्रांसिल्वेनिया से लंदन की तरफ निकलता है तो वो अपना खूनी खेल जहाज पर भी जारी रखता है। वो जहाज में मौजूद हर एक यात्री को मार डालता है, उसका खून पीकर अपनी भूख मिटाता है और अंत में जहाज पर सिर्फ एक ही शव मिलता है, जो कि उस जहाज के कैप्टन का शव होता है। और उसका जहाज के हेल्म यानी उसके व्हील से बंधा हुआ पाया जाता है। और उसके साथ ही जहाज के कैप्टन की एक डायरी भी मिलती है जिसमें जहाज पर होने वाली हर एक अजीब घटना के बारे में लिखा होता है। तो दोस्तों, यहाँ सवाल आता है कि ड्रैकुला उस जहाज से बाहर निकल के लंदन तक पहुंचता कैसे है। तो दोस्तों, जहाज जब लंदन तक पहुंचता है तो जैसा कि बताया गया है कि ड्रैकुला एल्केमी की विद्या में माहिर था, तो वो अपना रूप धारण करता है और एक कुत्ते के रूप में जहाज से बाहर निकलता है और लंदन पहुंच जाता है। दोस्तों, लंदन पहुंचकर भी वो अपना खेल जारी रखता है। हालांकि अंत में इस नॉवल में ड्रैकुला को मार दिया जाता है, लेकिन आज भी कुछ सभ्यताएं हैं जो ड्रैकुला को असल व्यक्ति मानती हैं और उनका कहना है ड्रैकुला का खूनी खेल आज भी जारी है। तो दोस्तों, जानते हैं सबसे पहले कि ऐसी कौन सी सभ्यता इस दुनिया में अभी भी मौजूद है जो ड्रैकुला पर विश्वास करती है। तो दोस्तों, सर्बिया में स्थित एक किजेल्वो नाम का गांव है। वहां वैम्पायर की एक सच्ची घटना घटी है, जो कि इतिहास की पहली डॉक्यूमेंटेड सुपरनैचुरल घटना है। चलिए आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। वैसे इसकी ज्यादा जानकारी लेने के लिए मैं इस स्टोरी का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां पर भी इसके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं। वापस आते हैं टॉपिक पर। ये घटना कुछ 500 साल पहले की है। जैसा कि हमने बताया, सर्बिया में किजिल्वो नाम का गांव है। उस गांव की जनसंख्या कुछ 800 से 900 के करीब ही है और यही एक व्यक्ति था जिसका नाम पीटर ब्लैगोविच था, जिसकी मृत्यु 1725 में हुई थी। माना जाता है कि वह अपने मरने के बाद वैम्पायर बन गया था। इंपीरियल प्रोवाइजर फॉर्मबोल्ट, जो कि बेलग्रेड से एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल थे, उनकी एक पुरानी ऑफिशियल रिपोर्ट है
उस रिपोर्ट में ये केस दर्ज है। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक पीटर ब्लैगोविक की मौत के 9 दिन के अंदर हर एक 24 घंटे में एक गांव वाले की मौत हो रही थी। चौंकाने वाली बात यह है कि उन सब ने मरने से पहले बताया कि एक रात पहले ब्लैगोविच उनके पास आया और उनका गला घोटा। यहाँ तक कि ब्लैगोविक की पत्नी ने भी बताया कि मरने के बाद ब्लैगोविक उसके पास आया था और उसने अपने जूते मांगे थे। और इस घटना से उसकी पत्नी इतना डर गई थी कि वो गांव छोड़कर किसी अनजान जगह पर जाके बस गई थी। कहते हैं ब्लैगोविक ने अपने मरने के बाद अपने बेटे को बहुत ही बेरहमी से मार डाला था और उसके शरीर का सारा खून पी लिया था। और इसी घटना के बाद गांव वालों ने ब्लैगोविक की कब्र पर जाने का फैसला किया, क्योंकि उनकी अब ये साफ हो गया था कि ब्लैगोविक ही वैम्पायर है जो लोगों को मार रहा है। तो उन्होंने उसकी कब्र को खोलने का फैसला किया। दोस्तों, जैसे ही उन्होंने उसकी कब्र को खोला, वो सब हैरान रह गए, क्योंकि ब्लैगोविक का शरीर अभी तक ताजा था। उसके चेहरे पर दाढ़ी उग रही थी, उसके नाखून भी बढ़ रहे थे। इसके बाद गांव पास और कोई चारा नहीं बचा था। वो गांव के एक प्रीस्ट और फ्रॉम्बोल्ट के पास जाते हैं और ब्लैगोविक के दिल में एक लकड़ी की स्टेक से वार करने की सलाह देते हैं। दोस्तों, यहाँ हम बता देते हैं कि कहा जाता है अगर वैम्पायर को पूरी तरह से खत्म करना है तो दिन में वैम्पायर की कब्र पे जाया जाना चाहिए और उसके दिल में एक लकड़ी की स्टेक से वार करना चाहिए, जिससे वैम्पायर का शरीर मृत हो जाता है, लेकिन वैम्पायर दोबारा जिंदा ना हो, इसलिए उसके शरीर को जला देना चाहिए। और उन्होंने वैसा ही किया। उन्होंने जैसे ही ब्लैगोविक के दिल में लकड़ी की स्टेक से हमला किया, दोस्तों, उसके शरीर से ताजा खून बहने लगा और लोगों को यकीन हो गया कि यही वैम्पायर था। उन्होंने बाद में उसके शरीर को जला दिया ताकि वैम्पायर दोबारा कभी जिंदा ना हो। और दोस्तों, हैरानी की बात तो ये है कि इसी तरह उस गांव में मौतों का सिलसिला भी खत्म हो गया। इस केस से हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर हम भूत प्रेत या वैम्पायर पिशाच इन पे विश्वास नहीं करते, यानी हम कहते हैं कि ये कोई जीवित व्यक्ति नहीं है, ये सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां हैं, तो दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद हम इस पे किस तरह की प्रतिक्रिया देंगे? क्योंकि ये केस डॉक्यूमेंटेड है तो हमें इस पे विश्वास करना पड़ेगा, लेकिन कुछ आज भी मानते हैं कि एक सत्य घटना नहीं है। खैर, हम किसी के विश्वास को बदल नहीं सकते हैं, तो हम तो दोस्तों, ये तो कहानी थी ड्रैकुला के शुरुआत से उसके अंत की। क्या हम जानते हैं कि ड्रैकुला के पास कौन कौन सी शक्तियां होती हैं या उसकी कमजोरियां क्या होती हैं? चलो इसके बारे में भी जानते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि ड्रैकुला के अंदर 20 शक्तिशाली आदमियों की शक्ति होती है। इसका मतलब 20 शक्तिशाली आदमियों जितनी ताकत होती है। ड्रैकुला के पास कई अलौकिक शक्तियां भी होती हैं, जैसे कि उसकी कोई परछाई नहीं होती या शीशे में वो दिखाई नहीं देता। उसके पास इंसान को हिप्नोटाइज करने की भी शक्ति होती है। उसके पास गायब होने और अपनी इच्छा के अनुसार कहीं भी प्रकट होने की शक्ति होती है। इसके अलावा ड्रैकुला अपना आकार भी बदल सकता है। वो एक बैट या फिर एक वॉल्फ में भी बदल सकता है। ये तो थी वैम्पायर की शक्तियां। चलो बात कर लेते हैं उसकी थोड़ी सी कमजोरियों के बारे में भी। दोस्तों, ड्रैकुला दिन के उजाले में बहुत ही कम शक्तिशाली होता है। ऐसा नहीं है कि सूरज की रोशनी उसे जलाकर मार डालती है, लेकिन जो ड्रैकुला या वैम्पायर हम जिसे कहते हैं, उसकी शक्तियां पूरी तरह सिर्फ रात में ही काम करती हैं। दिन में वो बहुत ही कमजोर होता है।
इसीलिए वो रात में ही अपने शिकार पर निकलता है। दोस्तों, ड्रैकुला नदी या बहते पानी को अपना रूप बदलकर यानी एक चमगादड़ के रूप में कभी पार नहीं कर सकता। और इसके अलावा अगर हम डरते हैं कि ड्रैकुला या वैम्पायर हमारे घर में घुसकर हमें मार देगा, तो दोस्तों एक सीमा, कोई भी सीमा को वो लांघ नहीं सकता जब तक उसको उस सीमा के अंदर आमंत्रित नहीं किया जाता। वैम्पायर को आमतौर पर रक्त पिशाच के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वो रक्त को देखकर अपनी इच्छा को काबू में नहीं रख सकता है। ये भी उसकी बहुत बड़ी कमजोरी है। माना जाता है कि अगर जंगली गुलाब की टहनी को वैम्पायर की कब्र पे रख दिया जाए, यानी उसके ताबूत पे रख दिया जाए, तो उस ताबूत से कभी बाहर नहीं आ सकता। इसके अलावा वो लहसुन से भी डरता है। अब लहसुन से डरने का इसका एक साइंटिफिक एग्जाम्पल देती हूँ, जो कि अभी तक मैं समझ पाई हूँ। वो ये कि माना जाता है कि लहसुन में कुदरती तौर पे एलिसिन नाम का केमिकल मौजूद होता है, जो कि एक पावरफुल एंटीबायोटिक है। कुछ लोग वैम्पायर को खून की बीमारियों से जोड़ कर देखते हैं और उनका मानना है कि एलिसिन नामक एंटीबायोटिक वैम्पायर को खत्म करने में सक्षम है। अब ये सवाल आता है कि वैम्पायर खून पीकर कैसे जिंदा रहता है, या फिर उन्हें जिंदा रहने के लिए खून ही पीने की जरूरत क्यों पड़ती है। तो दोस्तों, ड्रैकुला को जिंदा रहने के लिए सिर्फ ताजे इंसानी खून की जरूरत होती है। इंसानी खून वैम्पायर को जिंदा रखने और उसे जवान बनाए रखने की शक्ति देता है, क्योंकि वैम्पायर का शरीर खुद से खून बनाने में असमर्थ होता है। दोस्तों, बता दें कि वैम्पायर का शरीर ठंडा होता है। जैसे एक इंसान का शरीर गर्म होता है, इसी तरह वैम्पायर का शरीर ठंडा होता है। उसके शरीर के कोई भी ऑर्गन्स काम नहीं करते हैं, इसलिए वो खुद को जिंदा बनाए रखने के लिए इंसान के खून का सेवन करता है। दोस्तों, रियलिटी और फिक्शन में एक तार जरूर जुड़ा हुआ होता है, जैसे कि फैक्ट और साइंस। आज हमने इस कहानी में यही जानने की कोशिश की है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की ये वीडियो पसंद आएगी। हमारा मकसद आपको डराना बिल्कुल भी नहीं है। हम चाहते हैं फैक्ट्स किसी भी कहानी के जरिए आपके सामने आए। इसके अलावा जो साइंस हमें कहती है, हम वो भी जानने की कोशिश करें। और दोस्तों, इसके अलावा अगर आपके पास कोई ऐसी कहानी है, वो आपके कोई रियल एक्सपीरियंस भी हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसी कहानी जो आप हमसे शेयर करना चाहें, तो नीचे कमेंट बॉक्स में प्लीज मेंशन कीजिएगा। इस कहानी के बारे में भी मेंशन कीजिएगा कि ये कहानी आपको कैसी लगी, और या ये हो सकता है कि हम अपने वीडियो में आपको शाउट आउट दें। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।